मंडे नाइट रॉ को भाई आज ऑफिशियली किक ऑफ किया है 16 टाइम्स WWE चैंपियन जॉन सीना। यस, जॉन सीना ने किया शो को किक ऑफ। एंड भाई ये अमेरिका की थकी हुई थकेली ऑडियंस नहीं थी, आज यूरोप में है शो, तो भाई यूरोप की एनर्जेटिक ऑडियंस थी। एंड भाई यहाँ पे आज भाई ये पता नहीं भाई, ये पहली बार है, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारी जनरेशन आगे इसको एक्सप्लेन कैसे करेगी भाई। आज भाई मैंने सीना के लिए भाई, जॉन सीना के लिए सीना सक्स, सीना फक के चैंट सुन लिए भाई। यस, सीना को बू करी जा रही थी भाई पब्लिक। बाप रे भाई, ये मेरे लिए मतलब ये हमारी पूरी जनरेशन के लिए बहुत अजीब सी बात है भाई एक्सप्लेन करने के लिए यार आगे कि हमने फेस जॉन सीना को देखा है, हमने हील जॉन सीना को देख लिया। बाप रे। एंड भाई यस, लगातार ऑडियंस 2 से 3 मिनट या फिर मैं कहूँ 5 से 6 मिनट भी अगर मैं कह दूँ तो भाई गलत नहीं होगा, 5 से 6 मिनट तक ऑडियंस जॉन सीना को सीना सक्स के चैंट्स लगाए थी जा रही थी, सीना को बुक करते ही जा रही थी। एंड भाई काफ़ी लंबा प्रोमो था जॉन सीना का। एंड जॉन सीना ने कहा फाइनली अपने फर्स्ट वर्ड्स, सीना ने अपने हाथों में माइक लिया एंड भाई उन्होंने कहा फॉर 25 years आई हैव बीन इन अ अब्यूसिव रिलेशनशिप। पिछले 25 सालों से वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हैं, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, ये कहा जॉन सीना ने। एंड वो ऑडियंस की तरफ ही इशारा कर रहे थे, ऑडियंस का। एंड उनका जो रिलेशनशिप है उसको उन्होंने टॉक्सिक कह दिया, उसको उन्होंने अब्यूजिव कह दिया। उन्होंने ऑडियंस की आज पूरी क्लास ले ली, जनता को उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टॉय हूँ। यस, सिर्फ एक टॉय की तरह तुम मेरे को यूज़ कर रहे हो और कुछ भी नहीं। बस तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देते अपनी तरीके से, तुम बस मुझे अपने एक टॉय मानते हो। एंड अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैं तुम्हारा टॉय नहीं हूँ, अब तुम्हारा नया टॉय आ गया है। एंड यहाँ पे लोग कोडी रोड्स को सपोर्ट भी कर रहे थे आज, तो उन्होंने नए टॉय से कोडी रोड्स को ही रेफ़र किया कि अब कोडी रोड्स अब तुम लोगों का फेवरेट है। अच्छा ओके, एक टाइम पे मैं हुआ कर कि इतने साल तुम लोगों ने मेरा यूज़ किया, मुझे टॉय बना के रखा, एंड अब तुम लोगों ने नया टॉय ढूंढ लिया है, कोडी रोड्स अब तुम्हारा नया फेवरेट है, नया टॉय है, तो तुम कोडी रोड्स को अब यूज़ कर रहे हो। एंड उन्होंने कहा मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम लोगों से। एंड उन्होंने क्लियर कह दिया भाई कि जो जितने भी लोग मेरा टी शर्ट पहन के बैठे हैं यहाँ पे, जो कह रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के चांस लग रही थी, एक थे लेट्स गो सीना एंड दूसरे उसी के साथ में थे सीना सक्स। चैंट्स कुछ इस तरह के थे, लेट्स गो सीना, सीना सक्स। तो उन्होंने वहाँ पे कहा जो ये लेट्स गो सीना के चैंट्स लगा रहे हैं, ये भी मुझे पता है, ये भी मेरे कोई फैंस नहीं है, ये भी कोई मेरे चाहने वाले नहीं हैं, उनकी भी उन्होंने क्लास लगाई। उन्होंने कहा तुम्हें जो टी शर्ट पहन के बैठे हो मेरी तरह, देखो तुम लोग मेरी तरह दिखते हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम लोग चाहते हो मेरी तरह बनना, मैं तुम्हारी तरह नहीं गधों। उन्होंने बहुत बुरे वर्ड्स कहे भाई ऑब्वियसली। एंड उन्होंने कहा कि ये तुम सिर्फ कपड़ा पहनते हो, लॉयल हसलिटी रिस्पेक्ट वाले, मैं इस चीज़ को जीता हूँ। एंड लेटर उन्होंने कहा तुम नया म्यूज़िक डिज़र्व नहीं करते हो। यस, जो नए थीम की बातें हो रही थी उन्होंने क्लियर किया दिया, तुम लोग नया म्यूज़िक डिज़र्व नहीं करते हो, तुम लोग नया थीम सॉन्ग डिज़र्व नहीं करते हो, तुम लोग नया लुक, उसकी भी बातें हो रही थी, तुम लोग नया लुक डिज़र्व नहीं करते हो। तो यस, जॉन सीना इंटरनेट पे सिर्फ पोस्ट नहीं करते, वो इंटरनेट देखते भी हैं। एंड यहाँ पे भाई लेटर कोडी रोड्स के चैट्स लग रहे थे। एंड जो उन्होंने कहा था स्टार्टिंग में आई हैव बीन इन अब्यूजिव रिलेशनशिप, तो एंड में उन्होंने कह दिया आज यहाँ पे मैं तुम लोगों से ब्रेकअप करता हूँ, मैं उस अब्यूजिव रिलेशनशिप को, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। एंड यहाँ पे म्यूज़िक हिट हुआ द अमेरिकन नाइटमेयर
कोडी रोड्स का। भाई मैं बहुत एक्साइटेड था आज कोडी रोड्स के प्रोमो के लिए। कोडी रोड्स आए एंड भाई कोडी रोड्स आते ही भाई कोडी रोड्स ने कहा 25 ईयर्स के लिए तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते थे। ये लोग तुम्हें बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा हद के पार। एंड यहाँ पे भाई यहाँ पे जॉन सीना ने ये बात सुन के कहा कोडी रोड्स को, लिसन किड, सुनो बच्चे। जिसके रिस्पॉन्स में भाई कोडी रोड्स ने कहा शट अप, चुप, आई एम नॉट अ किड। एंड उन्होंने यहाँ पे लेटर कह दिया, अच्छा तुम हो कौन। जॉन सीना को कह दिया कोडी रोड्स ने, तुम हो कौन एंड ये बंदा कहाँ है जो तुम्हारी इस टी शर्ट पे है। एक काम करो, रेसलमेनिया में इसको लेके आओ क्योंकि मैं इससे लड़ना चाहता हूँ, इस वाले वाइनी बिच से नहीं। उन्होंने लेजिट वाइनी बिच करके एक टर्म यूज़ कर दिया जॉन सीना के लिए। उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे टी शर्ट पे है, जो पुराना जॉन सीना था, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, ना कि इस वाइनी बिच से। एंड ये कह के कोडी रोड्स वहाँ से चले गए। एंड एक छोटा प्रोमो था कोडी का, लेकिन बहुत गहरा था। एंड जॉन सीना का भी बहुत काइंड ऑफ इमोशनल प्रोमो था। फर्स्ट सिंगल्स मैच ऑफ द इवनिंग, पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर। एंड काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच चला एंड नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था ये। एंड पेंटा ने जीत लिया ये वाला मैच। एंड लेटर पेंटा का हुआ इंटरव्यू जहाँ पे उनसे पूछा गया अब रेसलमेनिया आ रहा है एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रेसलमेनिया, पेंटा क्या करेंगे रेसलमेनिया में। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया है उनको चाहिए रेसलमेनिया में एक मैच फॉर आईसी टाइटल, वो आने वाले हैं अब यहाँ से फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। बैक स्टेज हमें देखने को मिला जजमेंट डे के लॉकर रूम से, जहाँ पे फिन बैलर आज बहुत खुश थे, लेकिन फिर से उनको सैड कर दिया गया डोमिनिक के द्वारा। डोमिनिक ने फिर से जिक्र किया न्यू मेंबर को ऐड करने का एंड उन्होंने यहाँ पे नेम ड्रॉप किया पेंटा का कि हम पेंटा को क्यों नहीं ऐड कर लेते हैं अपनी टीम में एज ए न्यू मेंबर। एंड लेटर फिन बैलर ने कहा गुस्से में, तुमने देखा नहीं पेंटा ने अभी जस्ट क्या कहा, वो मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आने वाला है। लेटर वहां से फिन बैलर गुस्से में चले गए। बैक स्टेज आईवी नया तैयार हो रही है अपनी मैच के लिए एंड यहाँ पे LWO ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो ढूंढ रहे हैं चैड गेबल को। लेटर एक सिंगल्स मैच हुआ आईवी नाया वर्सेस डिकोटा काई के बीच एंड यहाँ पे चैड गेबल आते हुए दिखे, लेट से आए एंड आके मैच हरवा दिया इसने आईवी नाया को। डिकोटा काई जीत गई ये वाला मैच क्योंकि यहाँ पे LWO आए एंड उन्होंने अटैक कर दिया क्रीड ब्रदर्स पे, चैड गेबल पे। एंड इसके चलते आईवी नाया का ध्यान वहाँ पे था तो मैच हार गई वो। लेटर यहाँ पे आई WWE Women's World Heavyweight Champion Io Sky, इट्स टाइम फॉर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। Io Sky आई एंड वहाँ पे आई बियांका प्लेयर एलिमिनेशन चेंबर विनर एंड इन दोनों के बीच होना था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। एंड यहाँ पे बिन बुलाई मेहमान कुछ भी नहीं किया इसने बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अर्न करी ही नहीं है, बस आई एंड अपना वही फालतू की पता नहीं फालतू की ताकत दिखा के इसने मार गिराया बियांका ब्लेयर को एंड इयो स्काई को। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था बियांका ब्लेयर को वो इसने साइन कर दिया एंड वो साइन करके वहाँ से चली गई। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता इस मर्दानी औरत का। लेटर हमें एक और सिंगल्स मैच देखने को मिला, लेकिन उससे पहले जे ऊसो अपना पीछे एंट्रेंस एरिया के वहाँ से आ रहे थे। कुछ तो भाई स्टेप्स से उतर के पता नहीं कहाँ चढ़ गया था ये बंदा, वहाँ से भाई उतर के आ रहे थे एंड वो गुंतर के बारे में कहते हुए आ रहे थे अबाउट रेसलमेनिया एंड उनके मैच को लेके। एंड यहीं पे आ जाते हैं गुंतर, लेकिन गुंतर और जे ऊसो को वहाँ तो भैया अलग कर दिया जाता है, वहाँ तो उन दोनों को ऐसे भेज दिया जाता है गुंतर को कहीं तो। लेकिन जे ऊसो का मैच होना था, जे ऊसो आए रिंग में एंड ऑस्टिन थियरी के साथ इनका मैच था एंड काफ़ी छोटा मैच था, बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में यहाँ पे जे ऊसो ने जीत लिया ये वाला मैच, हरा दिया उन्होंने ऑस्टिन थियरी को। लेटर यहाँ पे गुंतर आए पीछे से स्लीपर लॉक, वही वाली गलती, लेकिन इस बार नहीं हुई जे ऊसो से कोई भी गलती। जे ऊसो ने किया काउंटर, जे ऊसो ने मार के भगा दिया वहाँ से
गुंतर को, लेकिन इस बंदे ने अभी तक अपनी मिस्टेक से सीखा नहीं है। जीतने से पहले टाइटल को हाथ में मत लो। फिर से यहाँ पे जे ऊसो ने टाइटल ले लिया गुंतर का, उन्होंने राइज करके दिखाया टॉप रोप पे खड़े होके। एंड भाई इतिहास गवाह है, जब जब इस बंदे ने जीतने से पहले टाइटल को हाथ लगाया है, ये हारा है उस मैच में। तो रेसलमेनिया में क्या होगा, पता नहीं क्या होगा भाई। एंड मैच खत्म होने के बाद गुंतर भी चले गए, जे उसो भी चले गए, लेकिन यहाँ पे ग्लेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी ने एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है अगले हफ्ते जे उसो के लिए, एक टैग टीम मैच। लेकिन जे उसो का टैग टीम पार्टनर कौन होगा, तो यहाँ पे कह दिया ग्लेसन वॉलर ने, जाओ तुम अपने लिए एक पार्टनर ढूंढो। तो एक कोई तो मिस्ट्री पार्टनर का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते मंडे नाइट ड्रॉ पे। लेटर बैक स्टेज हमें देखने को मिला कि भाई एडम पियर्स गुस्सा हो रहे थे रिया रिप्ली पे, क्योंकि वो गलती जो इसने करी है रिंग में आके कॉन्ट्रैक्ट पे अपना नाम लिख के खुद ही साइन कर लिया, जबकि इसने कुछ करा भी नहीं है टू अर्न द अपॉर्चुनिटी फॉर वर्ल्ड टाइटल। एंड ईओस्का इन्हें क्लियर तरीके से हराया है, ऐसे नहीं कि किसी की मदद ली थी, ईओस्का इन्हें क्लियर तरीके से हराया है। एंड लेटर एडम तो वहाँ से चले गए कॉन्ट्रैक्ट बुक लेके। एंड ये तीनों के बीच हमें फिर से यहाँ पे एक पसड़ देखने को मिली, एक रेसलिंग मैच देखने को मिली। यहीं पे करवा दो इस रिया रिप्ली का मैच, यहीं पे एक बार फिर से हरवा दो इसको, एंड इसको भेज दो भाई, घर पे भेज दो इसको। एंड बाद में हमें देखने को मिला शो में एक टैग टीम मैच, क्रेट ब्रदर्स वर्सेस LWOK, रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली। एंड काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच। एंड मैच के बाद जो हुआ भाई वो उससे भी बढ़िया था। मैच तो ये वाला जीत लिया ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो ने। एंड मैच ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से हमें एक मास्क मैन का अटैक देखने को मिला ऑन लूचाडोर्स, रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली। अब ये चैट गेबल है या नहीं, ये तो अभी तक भी कंफ्यूजन ही है। लेट्स सी क्या होता है आगे। It's time for some visionary talks. Here comes Seth freaking Rollins. Seth Rollins in the ring. And ये क्या, आज Seth Rollins kind of नॉर्मल कपड़ों में, भाई ये तो अजब सा हो गया। मतलब क्या क्या देख लिया यार आज के मंडे नाइट रॉ पे। हील्स क्या नाम है उसका, हील जॉन सीना को देख लिया, एंड अब नॉर्मल कपड़ों में सेथ रॉलिंस को। एंड इनका प्रोमो भी कुछ बढ़िया ही था, मुझे लगा एकदम गुस्से में आएगा, एकदम मारामारी के मूड में आएगा, लेकिन भाई बंदा एकदम चिल होके अपना आराम से आया, मज़े से आया। एंड उसने कहा कि रोमन रेंस, सीएम पंक, यस ओके, इन दोनों के बारे में उसने थोड़ी थोड़ी बातें करी। उसने कहा कि ठीक है, रोमन रेंस ने जो किया वो सही किया, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं भी शायद यही करता, लेकिन एक चीज़ है कि उसको सही तरीके से करना नहीं आया। एंड लेटर उसने बात करी सीएम पंक के बारे में, तो उसने कहा सीएम पंक रोमन रेंस दोनों होने वाले हैं अगले स्मैकडाउन पे लाइव, यस। तो सेथ रॉलिंस ने कहा वाई शुड बोथ बॉयज़ हैव ऑल द फन अलोन, मैं भी जाऊंगा स्मैकडाउन पे। एंड यस, उन्होंने यहाँ पे कर दिया है अपनी तरफ से अनाउंस कि अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे, अगले हफ्ते नहीं मतलब इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे सीएम पंक, रोमन रेंस ऑलरेडी थे अनाउंस्ड। अब सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, तीनों के तीनों होंगे आमने सामने एक दूसरे के। आई जस्ट होप भाई कि सेथ रॉलिंस वहाँ पे भी ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में आए, भाई अच्छा नहीं लगता यार ऐसे दोनों लोग, वो दोनों एकदम मस्त तैयार होके आएंगे, अपना बंदा ऐसे थोड़ा सा मतलब कुछ भी पहन के आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता। आई जस्ट विश भाई कि यही कपड़ों में जाए रॉलिंस स्मैकडाउन पे इस हफ्ते लाइव। एंड लेटर बैक स्टेज एजे स्टाइल्स का वह छोटा सा इंटरव्यू जहाँ पे ये कैरियन क्रॉस आ गया। एंड भाई ये वही अपने इसकी जनानियों वाली हरकतें ये करने आया था यहाँ पे झगड़े लगाने के लिए, कि ये वो ये फालतू की बातें चल रही थी बस, और कुछ नहीं। एंड लेटर शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में। सबसे पहले एंट्रेंस हुई फिन बैलर की। एंड फिन बैलर ने आके आज थोड़ा सा अपने बारे में भैया याद दिला दिया लोगों को, कि फिन बैलर ने कहा मैं हूँ सबसे पहला यूनिवर्सल चैम्पियन, मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन, मैंने जीते हैं मल्टीपल बार टैग टीम टाइटल्स, मैं हूँ NXT फॉर्मर चैम्पियन, एंड मैं हूँ ऑलरेडी 2 टाइम्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, एंड आज मैं तीसरी बार वो टाइटल को जीतूंगा। फिन बैलर ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है क्या?
मतलब मुझे पता नहीं था फिन बैलर ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, या फिर आई थिंक वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना बाकी है अभी। अगर वो जीत लिया एक बार तो शायद बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। पता नहीं भाई, आई थिंक फिन बैलर है उस लिस्ट में ऑलरेडी। लेट्स गो। लेटर चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर भी आ रहे थे एंड बैक स्टेज उनका फेस ऑफ हुआ हल्का सा पेंटा के साथ। एंड हियर कम्स द चैंपियन इन द रिंग एंड द मैच इज ऑन। इट्स टाइम फॉर मेन इवेंट, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन। फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। एंड भाई ये वाला मैच, यस भाई, काफी बढ़िया बैंगर मैच। एंड भाई ब्रॉन ब्रेकर, बाप रे भाई, इसके सामने खड़े होने से भी डर लग जाए भाई बंदों को, नॉर्मल इंसानों को भाई इसके सामने जस्ट खड़े रहने से भी भैया डर लग जाए। लेकिन यहाँ पे भाई तारीफ करनी पड़ेगी फिन बैलर की। देख लो भाई, जो कहते हैं कि रेसलिंग फेक होती है, रेसलिंग तो ऐसे होती है, फेक होती है, ये होती है। आओ भाई एक बार बस खड़े होके दिखाओ भाई यहाँ पे तुम लोग, इस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर के सामने एक स्पेयर लेके दिखाओ बस, पूछ लो स्पीड से जाके। एंड काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच भाई। एंड यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो भी हमें देखने को मिले, कार्लिटो भी देखने को मिले। वो तो ऑब्वियस था भाई कि वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन रिजल्ट यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल भाई। मैंने ही कहा था कि देखो बहुत सारे टाइटल चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब मैंने ये नहीं कहा था कि फिन बैलर चैंपियन बनेंगे ही, लेकिन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एंड हम सब ने यहाँ पे बहुत होप्स रखी कि इतने पास्ट में हमने देखा है कि टाइटल चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ पे भी लग रहा था शायद कि हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे टाइटल चेंज नहीं हुआ। यस, ब्रॉन ब्रेकर ने रिटेन कर ली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। एंड यहाँ पे बाद में उनके ऊपर अटैक हो गया डोमिनिक मिस्टीरियो एंड कार्लिटो के द्वारा। एंड यहाँ पे पेंटा आए उन्हें बचाने नहीं, पेंटा आए बचाने ही कह लो, एक तरीके से बचाने ही आए। पेंटा आए एंड उन्होंने बचाया ब्रॉन ब्रेकर को। इन दोनों क्या डोलू बोलू से फिन बैलर एंड इनके जो चेले थे इनको भगा दिया गया वहाँ से। एंड पेंटा ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल दिया हाथ में फिन बैलर के, आज के ओपोनेंट स्टिल द चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के हाथों में। एंड यहाँ पे भाई माइकल कोल ने कह दिया क्या हम देख रहे हैं अगले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की तरफ। तो यस, शायद रेसलमेनिया में यही वाला मैच हमें देखने को मिल सकता है। अब ये सिंगल्स मैच होगा या फिर इसमें मल्टीपल सुपरस्टार्स ऐड होंगे, वो हमें पता चलेगा यहाँ से आगे के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। एंड शायद डोमिनिक यहाँ पे ऐड हो सकते हैं।